everyone, welcome back to our YouTube channel and you are watching English classes by Preeti ma'am. Hope you all are fine and doing well. In today's class, we will learn spelling rules. Already we have done in part 1 to 5 rule. ठीक है, 1 से 5 तक रूल हम कर चुके हैं स्पेलिंग रूल्स में. आज हम कंटिन्यू करेंगे 6th रूल से 6 to 11 हम करेंगे, जिसमें आपकी मोस्टली जो स्पेलिंग्स हैं वो कवर हो जाएंगी. और ये स्पेलिंग्स के बिना हम कोई भी चीज़ प्रॉपर लिख नहीं सकते. अगर हमारी स्पेलिंग में ही मिस्टेक होगी तो हमारा लिखा हुआ बिल्कुल ही क्या लगेगा, ख़राब लगेगा और कोई उसको पढ़ने वाला नहीं है. ठीक है, या फिर हम कुछ भी लिखेंगे, अगर हम एग्ज़ाम में लिख रहे हैं तो हमारे मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे. तो उन्हीं चीज़ों का हमें ध्यान रखना है और हम आज वो स्पेलिंग्स को, रूल्स को अच्छे से सीख लेंगे. लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले और वेस्टिंग टाइम. अब रूल नंबर 6 से हम कंटिन्यू कर रहे हैं. अब कंटिन्यू कर रहे हैं, ध्यान से रूल को पढ़ेंगे. इफ़ द वर्ड्स टू विच द सफिक्स फुल, आपने सफिक्स और प्रीफिक्स वर्ड पढ़े हैं, उपसर्ग और प्रत्यय. ठीक है, हम बात करें सफिक्स की, जो कि एक प्रत्यय होता है. ठीक है ना, बाद में लगता है वर्ड के. अब सफिक्स ऐड हो जाए, कौन से वाला, फुल सफिक्स ऐड हो और एंड में डबल एल आता हो, वर्ड के एंड में डबल एल आता हो और सफिक्स फुल ऐड हो, तो क्या होगा, जो सेकंड लेटर एल है वो क्या हो जाएगा, इज ड्रॉप्ड. सेकंड एल क्या हो जाएगा, हमारा ड्रॉप्ड हो जाएगा. अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिससे हमें और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. क्योंकि किसी भी चीज़ को या तो हम प्रैक्टिकली करके देखें कोई चीज़ को, और जो हम पढ़ रहे हैं उनके हम एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से चीज़ें सीख सकते हैं. अब फर्स्ट जो वर्ड है स्किल में आपने देखा डबल एल का यूज़ किया जा रहा है, एल का यूज़ किया जा रहा है, सफिक्स ऐड हुआ फुल, तो पूरा वर्ड बन गया स्किलफुल, जिसमें सिर्फ क्या है, एक एल को हमने क्या कर दिया भाई, ड्रॉप कर दिया, रिमूव कर दिया. तो करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी स्किलफुल. आपको दे दिया जाए स्किल प्लस फुल, आप मोस्टली जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे, स्किलफुल प्रॉपर लिख देंगे, पूरा का पूरा लिख देंगे. लेकिन हमें याद रखना है, अगर लेटर डबल है, लास्ट वाला एल डबल है और फुल सफिक्स हो रहा है, तो हमें एक एल को रिमूव करना होगा या ड्रॉप करना होगा. सेकेंड एग्जाम्पल इज विल प्लस फुल यानी विलफुल, सिंगल एल हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से हमने सीखा ये वाला रूल. अब नेक्स्ट रूल देखते हैं भाई, रूल नंबर 7. रूल नंबर 7 देखेंगे, वर्ड्स एंडिंग इन साइलेंट ई. जो हम वर्ड्स बोलते हैं, जैसे एग्जाम्पल लीजिए, होप, लिव, मूव या फिर ड्राइव. ठीक है, इनमें ई साइलेंट है, लास्ट में ई हमारा क्या है, साइलेंट है. एक बार ही बोल के देखिए मेरे साथ, होप तो पी तक ही साउंड आ रही है, ई की साउंड नहीं आ रही है. लिव LIV की साउंड आ रही है, ई की साउंड नहीं आ रही है. तो इन वर्ड्स में क्या करना है, ई जहाँ पे साइलेंट हो, एंड के वर्ड के एंड में ई साइलेंट हो, तो क्या होगा, ड्रॉप द ई को हम रिमूव कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे. लेकिन कब ड्रॉप कर देंगे, ड्रॉप जब कर देंगे बिफोर अ सफिक्स बिगिनिंग विद द वोवल. अगर हमारा सफिक्स किससे स्टार्ट हो रहा है, वोवल से स्टार्ट हो रहा है. अगर हमारा सफिक्स वोवल से स्टार्ट हो रहा है तो हम उसमें क्या करेंगे, ई को रिमूव कर देंगे, जो कि वर्ड में एंड में होता है और साइलेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल, होप प्लस ING, होपिंग, ई का यूज़ नहीं करेंगे हम. जैसे ई साइलेंट था वैसे ही हमारी स्पेलिंग में भी ई की कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है या वैल्यू नहीं है, होपिंग हो जाएगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल, लिव प्लस ING, लिविंग हो जाएगा, कहीं ई नहीं दिखाई दे रहा आपको. मूव प्लस ED, मूव्ड हो जाएगा. ये भी हमारा क्या है भाई, वोवल है. ये आई भी वोवल है, ई भी वोवल है. ड्राइव प्लस ER, ठीक है, तो ई हमारा वोवल है, तो ई यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो ड्राइवर बन गया भाई. इस तरह से हमने 7th रूल को भी कर लिया है, सीख लिया है. आपको बहुत अच्छे से सीखना है, बस ध्यान देना है. ठीक है, अगर चैनल पे न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्लास को
आप तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ भी, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट रूल पे आ जाते हैं भाई। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, जो हमने पहले किया ना वैसा ही रूल है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, वोवल नहीं है, जो सफिक्स है वोवल नहीं है, वो कॉन्सोनेंट है। बस ध्यान से देखेंगे, द ई रिमेन्स बिफोर अ सफिक्स, ई रहेगा, सफिक्स से पहले ई रहेगा। इससे पहले हमने किया था ई रिमूव हो जाएगा, ई ड्रॉप हो जाएगा। कब ड्रॉप हो जाएगा, अगर हमारा सफिक्स वॉवल होगा तो। और इसमें ई रहेगा बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट, अगर क्या है हमारा जो सफिक्स है वो कॉन्सोनेंट है तो हमारा ई वैसे का वैसा रहेगा। जैसे आप बात करते हैं होपफुल, इससे पहले ही हमने होप किया था, ठीक है। होपिंग किया जब हमने ई का यूज़ नहीं किया, क्योंकि आईएनजी वाला जो सफिक्स था वो आई से स्टार्ट था, वोवल से स्टार्ट था, लेकिन यहाँ पे कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है फुल, तो होपफुल हो जाएगा भाई, इसमें ई का यूज़ करेंगे। हमें याद रखने हैं कॉन्सोनेंट और वोवल। इसके बाद एंगेज प्लस मेंट, एंगेज अब ई है, ये ड्रॉप नहीं होगा। मेंट क्योंकि ये हमारा कॉन्सोनेंट है, एफ हमारा कॉन्सोनेंट है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एंगेजमेंट, तो ई लगेगा, ड्रॉप नहीं होगा। ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा उससे, वो हमारा वोवल था सफिक्स, यहाँ हमारा कॉन्सोनेंट है तो ई रहेगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस तो हर जगह होते हैं, आप लोगों को पता है, हमने पहले भी बात की थी, पिछली क्लास आपने देखी है तो उसमें हमने बात की थी कि एक्सेप्शन हर जगह मिलते हैं। ट्रू प्लस एल वाई, ठीक है, ये ई है और कॉन्सोनेंट में ख़त्म हो रहा है, कॉन्सोनेंट का सफिक्स है, लेकिन फिर भी हम इसमें ई को रिमूव कर देंगे। लेकिन अभी हमने थोड़ी देर पहले ऊपर पढ़ा था कि हम ई को रखेंगे अगर कॉन्सोनेंट से हमारा क्या होगा, सफिक्स होगा। यहाँ ई नहीं लगाया गया क्योंकि ये क्या है, हमारे एक्सेप्शंस हैं। ट्रूली, इनको याद रख लेंगे आप, ट्रूली में ई नहीं आता। बहुत बच्चे योर्स ट्रूली बहुत जगह लेटर लिखना पड़ता है, फॉर्मल लेटर लिखना पड़ता है, उसमें हर जगह यूज़ होता है ट्रूली वर्ड, तो उसमें ई नहीं आएगा, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है होल ली, होल ई है लेकिन ई नहीं लगेगा, डबल एल वाई हो जाता है, होल ली, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है नाइन प्लस टी एच, नाइन्थ, बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, नाइन्थ लिख देते हैं, ई लगा देते हैं, नाइन्थ ऐसे लिख देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल रॉन्ग है, हमारा ई रिमूव हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा इसमें भी। नेक्स्ट है आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट में हमें लगता है कि ई रहेगा, लेकिन नहीं रहेगा, ई विदाउट ई आएगा, ARGUMENT, आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑफुल, ऑफुल में भी हम ई को ड्रॉप कर देंगे, ऑफुल, AWFUL। तो हमने ये जो पीछे वाला 7th रूल किया था उस जैसा ही 8th रूल कर लिया है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को साथ साथ अच्छे से समझ आ रहा है। कमेंट सेक्शन में मेंशन भी कर सकते हैं, आपके पास कोई स्पेशल रूल हो तो स्पेलिंग का आप मेंशन कर सकते हैं। वैसे तो मैं आप लोगों को करवा ही रही हूँ, जो भी रूल मैंने कहीं से फाइंड आउट किए हैं आपके लिए, सर्च किए हैं, कहीं से रिसर्च किया इस चीज़ के ऊपर, तो वो रूल्स मैं आपको लिखवा रही हूँ, बता रही हूँ, समझा रही हूँ, ठीक है। क्लास में लास्ट तक बने रहें अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, रूल नंबर 9। अब क्या है, नोटिस द स्पेशल केस ऑफ वर्ड एंडिंग इन CE एंड GE। कुछ ऐसे स्पेशल केस देखते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स देखते हैं जो CE में और आपका GE में फिनिश होते हैं, ख़त्म होते हैं, विच कीप द E व्हेन एडिंग एबल और OUS, ठीक है। अगर इन वर्ड्स में एबल वर्ड यूज़ किया जाए या OUS, और अस बोल सकते हैं प्रोनाउंसिएशन में, तो अगर वो दोनों सफिक्स ऐड हो तो हमारा ई रहेगा। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था, ई को हम रिमूव कर देते हैं अगर वॉवल वाला सफिक्स हो, पढ़ा था थोड़ी देर पहले। लेकिन अब बात कर रहे हैं अगर हमारा वर्ड CE में और GE में एंड होता हो और एबल और OUS हमारा सफिक्स हो तो हम ई को रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल नोटिस प्लस एबल, नोटिसेबल, ई का यूज़ किया गया, भाई ई को रखा गया, ठीक है, क्योंकि ये वर्ड एंड हो रहा था CE में और हमारा सफिक्स क्या था, एबल था। अब बात करते हैं पीस प्लस एबल, पीसफुल, पीसेबल, तो हमारा ई रखा गया, ठीक है, ई को हमने रखा। नेक्स्ट एग्जाम्पल चेंज प्लस एबल,
जी ई में एंड हुआ हमारा वर्ड और एबल एंड हुआ तो चेंजेबल ई को हमने रखा भाई। करेज प्लस ओ यू एस, जी ई में वर्ड एंड हुआ और ओ यू एस लगा करेजियस, ठीक है। करेजियस मीन्स साहसी, ठीक है, ब्रेव। अब रूल नंबर 10 पे आ जाइए। रूल नंबर 10 बहुत ही आपको अलग दिखाई देगा, अलग लगेगा, क्योंकि ऐसा रूल आपने देखा नहीं होगा या सुना नहीं होगा, ठीक है। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए भाई। इन सच वर्ड्स दैट द सी एंड जी आर प्रोनाउंस, जब क्या है कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें सी या फिर सी या फिर जी प्रोनाउंस किए जाते हैं सॉफ्ट। कब सॉफ्ट प्रोनाउंस किए जाते हैं? बिफोर ई से पहले या तो हमारा सी हो या फिर हमारा जी हो, तो क्या प्रोनाउंस होते हैं ऐसे वर्ड? सॉफ्ट प्रोनाउंस होते हैं। समटाइम ई इज रिटेन टू अवॉइड कन्फ्यूजन विद अ सिमिलर वर्ड। कुछ सिमिलर वर्ड होते हैं, सिमिलर वर्ड की कन्फ्यूजन को मिटाने के लिए हम ई का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिंज प्लस आई एन जी, अगर यहाँ हम ई को रिमूव कर दें तो हमारा क्या रह जाएगा? सिंगिंग हो जाएगा, तो वर्ड ही चेंज हो जाएगा, इसीलिए हम ई को रखेंगे। सिंजिंग हो जाएगा, SINGEING। ये हम किस लिए यूज़ करते हैं? अवॉइड कन्फ्यूज़न विद सिंगिंग। सिंगिंग जैसा ये वर्ड नहीं रहेगा, सिंजिंग वर्ड है ये, ठीक है, तो ई को हम रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, स्विंज, SWING, स्विंज, और EING लग गया भाई। हमने अभी पढ़ा था वोवल होता है ना तो ई हट जाता है, लेकिन ये वर्ड सिमिलर वर्ड हैं, अगर हम ई को हटा देंगे तो ये स्विंगिंग हो जाएगा, लेकिन ये वर्ड दूसरा है, स्विंजिंग है, तो उसमें क्या हो जाएगी? कन्फ्यूज़न हो जाएगी। उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम ई को रखेंगे, स्विंजिंग हो जाए, SWINGEING लग जाएगा। अवॉइड कन्फ्यूज़न विद स्विंगिंग बन जाएगा, नहीं तो अगर हम ई को रिमूव कर देंगे तो। आप कमेंट कर सकते हैं भाई आपको क्लास कैसी लग रही है, ठीक है। आगे भी हम कंटिन्यू करने वाले हैं, हमारे 2 या 3 रूल रह गए हैं, क्लास में लास्ट तक बने रहें। रूल नंबर 11 देखते हैं, वर्ड्स एंडिंग इन आई में अगर वर्ड एंड हो रहा है चेंज IE टू Y, तो हमारा ई वाला जो वर्ड है वो वाई में चेंज हो जाएगा। व्हेन ING इज एडेड, अगर ING लग जाए, आई और ई वाला वर्ड हो, तो उसमें हम क्या लगाएंगे? वाई का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, डाई प्लस ING, डाइंग, IE में एंड हुआ वर्ड और ING ऐड हुआ, तो हम ई को रिमूव कर दें, IE को रिमूव कर देंगे, उसकी जगह हम वाई का यूज करेंगे। टाई प्लस ING, टाइम, लाई प्लस ING, लाइंग। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, जो कि आज हमारा लास्ट रूल है। आज का लास्ट रूल हम करने वाले हैं अ फाइनल वाई, यानी फाइनल वाई मीन्स वर्ड में अगर एंड में वाई हो, ठीक है, फॉलोड अ कॉन्सोनेंट को फॉलो कर रहा है, यानी उससे पहले कॉन्सोनेंट है। चेंजेस टू आई, तो वो आई में चेंज हो जाएगा। बिफोर अ सफिक्स, लेकिन उस सफिक्स से पहले, एक्सेप्ट ING, लेकिन वो सफिक्स क्या नहीं होना चाहिए? ING नहीं होना चाहिए। ING को छोड़ के कोई भी सफिक्स लगेगा तो क्या हो जाएगा हमारा? अगर वाई में वर्ड एंड हो रहा है और उससे पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई रिमूव होके आई लग जाएगा। क्या हो जाएगा? वाई रिमूव होके आई लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हैप्पी प्लस LY, अब वाई है, वाई के बाद बेटा वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या करेंगे? वाई को रिमूव करके आई लगा देंगे, हैप्पीली कर देंगे। और कैरी प्लस ED, कैरिड कर देंगे, वाई को रिमूव कर देंगे और IE लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्यूटी प्लस फुल, वाई को रिमूव कर देंगे, आई लगा देंगे, ब्यूटीफुल। मैरी प्लस एज, मैरिज, ठीक है। लेकिन सभी के साथ ऐसा नहीं है। अभी तो हमने कहा था एक्सेप्ट ING, सिवाय ING के। अगर ING आ जाएगा तो क्या करेंगे?
कैरी प्लस ing यानी कैरिंग, एज इट इज रखेंगे, y को हम रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं मैरी प्लस ing, मैरिंग हो गया। लेकिन लास्ट में एक चीज़ और देखेंगे ध्यान से, जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ध्यान से देखेंगे। इससे पहले तो हमने किया था अगर y को फॉलो कर रहा है, क्या फॉलो कर रहा है भाई, कॉन्सोनेंट। लेकिन अब बात करते हैं वॉल की। वॉल अगर y को फॉलो कर रहा है, फॉलोइंग अ वॉवल डज नॉट चेंज, तो भी हमारा y रिमूव नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, इट विल बी सेम, इट विल रिमेन सेम। फॉर एग्जाम्पल प्रे प्लस ed, प्रेड, ठीक है, प्ले प्लस er, प्लेयर। अब y से पहले देखेंगे, दोनों में y से पहले वॉल है, ठीक है ना, वॉल है, तो यहाँ पे y रिमूव नहीं होगा। वॉवल से पहले क्या होना चाहिए भाई, कॉन्सोनेंट होना चाहिए जब वॉल आपका y रिमूव होगा। लेकिन कब नहीं होगा, अगर ing सफिक्स होगा तो भी नहीं होगा। आई होप इस क्लास के बाद आपकी जो मुश्किलें थी स्पेलिंग के लिए वो थोड़ी सी कम हो गई हों। आई होप यू लव दिस वीडियो। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर एंड लाइक माई वीडियोज़। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, गुड everyone, keep learning, keep practicing, keep growing students।